हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद आफाक एंड वेलकम टू माय चैनल आफाकी एकेडमी। सबसे पहले तो वीडियो को लास्ट तक लाइक भी करना, शेयर भी करना। अगर कोई डाउट है सुझाव तो वीडियो को कमेंट भी करना और चैनल को रेड कलर के बटन प्रेस करके अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो नोटिफिकेशन बेल पर भी प्रेस कीजिए जिससे कि आगे आने वाले मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, एक भी पैसा नहीं लगता है। जितना भी कंटेंट मैं यूट्यूब पर पढ़ाता हूँ सभी फ्री है, तो फ्री का कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जिन लोगों को नीड है इन वीडियो लेक्चर्स की उनके साथ शेयर कर दीजिए। जैसा कि आप थंबनेल में देख कर आए हैं, मैं इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ क्लास BSc BTech की इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से न्यूमेरिकल एनालिसिस, जिसमें कि इंटरपोलेशन विद इंटरवल्स में पढ़ा रहा हूँ। जिसमें लास्ट वाला फार्मूला मैं एवरेज फार्मूला पिछला वीडियो मैंने बनाया था और उस पर एक क्वेश्चन किया था जिसमें कि 4 आर्गूमेंट्स 4 एंट्रीज थी। अब इसमें मैंने 5 आर्गूमेंट्स और 5 एंट्रीज वाला क्वेश्चन लिया है, जिसमें कि P और Q में से P की तो 2 टर्म्स यूज़ होंगी और Q की जो है 3 टर्म्स तक फार्मूले में यूज़ होंगी। और जो फार्मूला हमें एक क्वेश्चन और करने से ज़्यादा मतलब दिमाग में बैठेगा ज़्यादा अच्छे से और रिवीजन भी हो जाएगा। और आप चाहें जितना आपके पास टाइम हो कम से कम एक टॉपिक पे 5 क्वेश्चन करें, वेरिएशन अलग अलग वेरिएशन करें, अलग अलग प्रॉब्लम्स करें। तो प्रॉब्लम का लेवल जो है मैंने थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कर दिया है, बढ़ा दिया है, तो कैलकुलेशंस थोड़ी लंबी होंगी। तो वीडियो जो है कम से कम 20-25 मिनट का तो खींचेगा ही, हो सकता है 30 मिनट तक चला जाए। तो लास्ट तक देखना वीडियो। स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल फाइंड F34 यूजिंग एवरेज फार्मूला। एक्स की टेबल में वैल्यूज दे रखी है, उसके करस्पॉन्डिंग बाई की वैल्यूज दे रखी है। बाई की वैल्यू 11 पॉइंट समथिंग से 12 पॉइंट समथिंग 13.14 देखो इंक्रीज हो रही है और सडन जंप नहीं है। मतलब जो डिफरेंस आएंगे यहाँ पे वो जो है वो थोड़े कम डिफरेंस पे होंगे। उसके जो नेक्स्ट वाले डिफरेंस होंगे वो थोड़े और कम पे होंगे, उसके नेक्स्ट वाले और थोड़े कम पे होंगे। तो ये अजम्पशन ली जाती है जब हम इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल करते हैं। मैंने पहले ही वीडियो में बताया था जब ओवरव्यू दिया था। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। 5 आर्गूमेंट्स यहाँ लिख रखे हैं, 5 एंट्रीज लिख रखी हैं। 34 पे निकालना है। बेस हमारे पास चूज़ करने का ऑप्शन है, या तो 30 चूज़ कर लें या 35, क्योंकि अगर हम सेंटर वाला जो है 4 यूनिट दूर है 34 से और 35 से 1 यूनिट दूर है 34। लेकिन फिर भी हम चाहें हम जो है 30 सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारी कैलकुलेशन करना आसान होगी। अगर हम इसे सिलेक्ट करेंगे आंसर हमारा बिल्कुल अप्रॉक्सीमेटली सेम आएगा। हो सकता है डिट्टो 100% सेम आ जाए। आई डोंट नो कि मैंने करके नहीं देखा 35 पे, बट मेरे को पता है कि 35 पे भी आंसर अप्रॉक्सीमेटली वही आने वाला है। और हम 30 बेस मानेंगे तो इसके सामने वाला जो हो गया y0 हो गया, जो तो हम बहुत पहले कर चुके हैं। हम करने वाले क्या हैं, फार्मूला लिखेंगे, उसमें P और Q निकालना होता है। P हमें पता, P निकालने तो Q = 1 - P करके P निकाल लेंगे। P पता करने से पहले क्या फार्मूला होता है इधर निकालते हैं। P = x - x0/4 h होता है। डिफरेंस में देखो 20 25 5 का h इज़ 5, x इज़ 34, x0 इज़ 30। ये है बेस। तो 34 - 30 डिवाइडेड बाई 5 विच इज़ इक्वल टू 4/5 विच इज़ 0.8। ठीक है। और मैंने बताया था कि जब P या U जो है 1/4 और 3/4 0.75, ठीक है, इस कैटेगरी से ऊपर जा रहा है ना, थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है 3/4 से। फिर भी हम लगा सकते हैं क्योंकि रिस्ट्रिक्शन है नहीं, हमारा आंसर आया। कंडीशन में बेसिल और एवरेज लगाने की कंडीशन की 1/4 से 3/4 उससे थोड़ा ज़्यादा, लेकिन फिर भी हमारा लगा सकते हैं, काम चल जाएगा। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, स्ट्रिक्टनेस नहीं है। ये बोला है कि जनरली जो है अच्छा अप्रोक्सीमेशन जिस फॉर्मूले से आएगा वो हमें दे रखी है वैल्यूज़, और जो हम अगर हमें बोला है जिस फार्मूले से करने के लिए तो हमें उससे करना पड़ेगा। और वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था कि कंडीशन जो थी मैंने पिछले कुछ वीडियोस में बताई थी। P मिल गया, अब क्यों निकाल लेते हैं, क्योंकि फार्मूला लिखने वाले पिछले क्वेश्चन में कर रखा हमने फार्मूला। 1 - 0.8 तो हुआ ये 0.2।
अब लगाते हैं फार्मूला। फार्मूला लगाने से पहले टेबल में वैल्यूज़ डिफरेंस करके मैंने कैलकुलेट करके लिख रखी हैं, और जो फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करके हम कैलकुलेशन करेंगे वो भी लिख रखी है, जिससे कि टाइम ख़राब ना हो, क्योंकि हमें तरीका तो आता है और कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि माइंड को कहीं भटकने ना दें। अपना फोकस जो 100% कैलकुलेशंस पे होना चाहिए, अटेंशन, तभी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी। कैलकुलेशन आती है फार्मूला तो फिर भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, सिली मिस्टेक हो जाती हैं, क्योंकि माइंड जो है वो भटक जाता है कैलकुलेशन से निकल कर कहीं और। सारा फोकस प्रेजेंट मोमेंट में ही कैलकुलेशंस पे होना चाहिए। अब दुनिया भर की बातें भूल जाओ, यहाँ फोकस करो, ठीक है। इसमें से घटाने पे मिलता है 1 पॉइंट, ग्रीन से लिखूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि सारा ग्रीन से लिख रखा है ना। 1.3135 ये डिफरेंस मिल गया। फिर नेक्स्ट वाला है 0.9814, फिर नेक्स्ट है 0.7334, फिर नेक्स्ट है 0.5481। इसमें काफ़ी टाइम लगेगा कैलकुलेशंस में, तो 0.3321। वीडियो लंबा खींचेगा, पेशेंस के साथ में देखना। जब आंसर आएगा तो सारा का सारा जो हार्ड वर्क है उसका मज़ा, मेहनत का फल जब मिलेगा तो मज़ा आ जाएगा। पॉजिटिव आया था, ये वाला नहीं, नेगेटिव है, -0 खूब ध्यान रखना है साइंस का, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कैलकुलेशंस में। 0.0841, जहाँ से कैलकुलेशन मिस्टेक हुई वहाँ से आगे के सारे नंबर कट जाएंगे, तो बहुत फोकस के साथ में करनी है। 0627, ये माइनस का 0. साइंस का बिल्कुल ध्यान रखना है, प्लस माइनस एक भी अगर गड़बड़ हो गया तो सारी कैलकुलेशंस की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। अब लिखते हैं फार्मूला। निकालना क्या है, fx विच इज़ f34। फार्मूले में क्या करते हैं, सबसे पहले p के साथ में क्या करते थे, बाई नॉट बेस जो है, बाई नॉट ओरिजिन से नीचे बाई, फिर एक कॉलम छोड़ के ये लेते वैल्यू, इधर एक कॉलम छोड़ के ये वैल्यू है ही नहीं तो ये 0 है। इसमें क्यू वाले में जब हम चलेंगे तो क्यू वाले में जब हम चलेंगे तो बाई नॉट से चल के इधर चलेंगे, फिर इधर हमारे पास इधर भी एक वैल्यू है, तो 3 टर्म्स जो है क्यू के फार्मूले की यूज़ होने वाली है और 2 टर्म पी के, और तीनों टर्म्स लिखने वाला हूँ पी और क्यू की। और देखो पी वाले थर्ड वाले को 0 लिख करके कैलकुलेशंस वैल्यू लिख के कैलकुलेट कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। फटाफट से करते हैं, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कैलकुलेशन। इसके लिए फोकस Py1 प्लस P डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल था, p² - 1 दोबारा से फार्मूला लिख रहा हूँ, अपॉन 3 फैक्टोरियल, फिर क्या आएगा, डेल स्क्वायर बाई नॉट प्लस p² - 1 p² - 4 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, और डेल पे पावर कितनी आएगी, यहाँ पे आता 4 बाई -1, 1 में से एक गया 0, 0 में से एक गया -1, ठीक है। सिमिलरली इस q को p को q से रिप्लेस कर देना है और बाई 1 से ऊपर बाई नॉट एक के एक माइनस कर देना है, 1 फैक्टोरियल प्लस q, एक कम होता चला जाएगा पिछले p वाले ऊपर वाले टर्म्स से, q² - 1 अपॉन 3 × 2, फिर ये हो जाएगा डेल स्क्वायर बाई नॉट, नहीं डेल स्क्वायर बाई नॉट क्यों होगा, डेल स्क्वायर बाई -1, 0 में से एक गया -1 प्लस रिप्लेस कर देते हैं q² - 1 q² - 4 डिवाइडेड बाई 3, सॉरी ये 5 फैक्टोरियल है। यही मिस्टेक्स होती हैं कैलकुलेशंस, बस फट से पकड़ें और क्रॉस चेक ज़रूर कर लें एक बार। कैलकुलेशन टर्म्स में आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा टाइम भले ही ले लें, बट गलती ना हो, क्योंकि अगर गलती हो गई तो स्पीड के चक्कर में एक्यूरेसी ख़राब ना होने दें,
थोड़ा सा टाइम लें और रिवीजन करके प्रैक्टिस करें, जिससे स्पीड आएगी और लगेगा टाइम। पहले ही बता दिया, मैथ्स पढ़ने आए हो तो मैथ्स सीखनी है तो बहुत टाइम लगने वाला है। बहुत सारा हार्ड वर्क उतना ही आता है, मज़ा जब होते हैं प्रॉब्लम सॉल्व। टेल पे पावर 4 बाई में से -1 में से एक और माइनस करो -2, ये वाली वैल्यू सही है। लिख लिया फार्मूला। अब क्या क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे। स्पेस तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं है तो कहाँ करें, यहाँ पे ही कर लेते हैं। F34 आ जाएगा इतने में, आ तो सकता है अगर हम थोड़ा कर लें एडजस्ट। वैल्यूज़ पुट करते हैं। पी की रखी है 0.8, बाई 1 की है 14.4982 प्लस 0.8 इंटू 0.8 पे होल स्क्वायर -1 डिवाइड बाई 3 इंटू 2। डेल स्क्वायर बाई नॉट की वैल्यू है -0.1853, ठीक है। और ये वाली टर्म ये है ही नहीं तो ये 0 प्लस ये वाली टर्म लिखते हैं सीधे। Q है हमारे पास में 0.2 और बाई नॉट है हमारे पास में 13.7448, ठीक है। छोटा छोटा लिख लेते हैं, आ जाएगी इसी में। फिर 0.2 पे होल स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 और डेल स्क्वायर बाई -1 है -0.248 प्लस ये रह गई लास्ट वाली टर्म। तो जो लास्ट वाली टर्म है मैं ऐसा कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, थोड़ी बड़ी हो जाएगी। ये हो गई है प्लस 0.2 इंटू 0.2 पे होल स्क्वायर -1 इंटू 0.2 पे होल स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाई 5 चौक 20 तियाँ 60 दूनी 120 और बाई डेल पावर 4 बाई -2 की वैल्यू है माइनस ऑफ मल्टीपल में है 0.0214, ठीक है। आगे कैलकुलेशन मैंने कर रखी है स्टेप वाइज, तो मैं अगली स्टेप्स टेक करके बता रहा हूँ। कैलकुलेटर से मैंने पहले से कैलकुलेट कर रखी हैं। तो एग्ज़ाम्स में आप क्या करें, कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं, एवरेज, कुछ डिफ़िकल्ट होते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन है तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस लास्ट में करें और पहले इजी क्वेश्चन करें, क्योंकि टाइम मिलता है 3 घंटे एग्ज़ाम में, बहुत कम, और कैलकुलेशंस में लगता है टाइम। तो क्वेश्चंस पहले वो सिलेक्ट करें जिनमें कि कैलकुलेशंस जो हैं वो थोड़ी आसान हो, जिससे टाइम जो है सेव हो जाए। और बाद इजी क्वेश्चन करें, देन मॉडरेट, फिर उसके बाद में डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस करें। ये जो है एग्ज़ाम्स में तरकीब लगाएं, अप्रोच लगाएं, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करके सीधे सीधे मैं लिख रहा हूँ 11.59856 ये टर्म हो गई, इस पे डैश लगा दिया। अब इस टर्म को हम कैलकुलेट करेंगे, तो मैंने इसकी कैलकुलेशन अलग रखी है, इससे डिवाइड करके अलग कर रखा है, इसे 6 से डिवाइड कर दिया है। क्योंकि इधर से एक माइनस आएगा, एक माइनस इधर से, तो दोनों माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 0.8 को ऐसे ही छोड़ा और ये वैल्यू मिलेगी हमें 0.36
और इसे इससे डिवाइड करने पे हमें मिल जाएगा 0.030883। ठीक है। नेक्स्ट ये वाली कैलकुलेशंस, ये हो गया, इस पर डैश लगा दिया। ये वाली कैलकुलेशन थोड़ी इजी है, तो ये है प्लस का 2.75296। ठीक है। अब ये दो कैलकुलेशंस और करनी है, तो इसमें इसकी वैल्यू अलग कैलकुलेट की है, इससे डिवाइड करके अलग, इधर माइनस आएगा, इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन। 0.2 ऐसे ही छोड़ा, इसे खोलने पे मिलता है 0.96 और इसे डिवाइड करने पे इससे मिलता है 0.4133। नेक्स्ट इधर से एक माइनस मिलेगा, इधर माइनस मिलेगा, माइनस प्लस हो गया, फिर माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये वाली कैलकुलेशन हमने इधर कर ये यहाँ पे निकाल रखी है। ठीक है। तो हम 0.2 को ऐसे ही लिखते हैं और इधर 0.96 निकाल ली। फिर नेक्स्ट वाली ये वाली टर्म की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.96 और इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड करने में मिलेगा 0.001783। अभी इसे आगे मल्टीप्लाई करके सारी टर्म प्लस माइनस की हो जाएंगे और फाइनली हम कैलकुलेटर में एक ही बार में प्लस माइनस करके सारी वैल्यूज रख देंगे। आप जब कैलकुलेशन करें तो इधर रफ वर्क में कैलकुलेटर से करके एग्ज़ाम या टेस्ट में जब भी रिप्रेजेंट करें, रफ वर्क में मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, हम वो लिखते हैं और रफ वर्क करके काटते हैं, तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और फुल मार्क्स मिलेंगे मैथ्स में। मैथ्स में तो फुल ही मिलते हैं जनरली। नेक्स्ट आगे कैलकुलेशन है, मैं लिखने वाला हूँ इसकी मल्टीप्लाई, तीनों की मल्टीप्लाई, इसकी तीनों की मल्टीप्लाई, इसमें तो 4 टर्म्स है मल्टीप्लाई, ये सिंगल है और 1 2 3 4 5 टर्म्स आने वाली हैं, जिसमें कि सीधे वैल्यूज लिख रहा हूँ मैं 11.59856, फिर आएगी प्लस 0.00894 प्लस 2.75296 प्लस 0.007935 माइनस 0.0000 हो गया 135। और इसे पूरा सिंप्लीफाई करने पे जो फाइनल आंसर आएगा F34 का वो आता है 14.368214। अब अगर हम ये देखें वैल्यू 30 से जो वैल्यू है इससे बड़ी होगी, इससे छोटी होगी, ये 34 35 के पास है और इसलिए 14 पॉइंट समथिंग आई है, 14.36 14.4 से छोटी है। बिल्कुल हमारा आंसर लॉजिकली भी करेक्ट है और जो हमने मेथड लगाई उससे भी करेक्ट है। वीडियो यहीं पे एंड करने से पहले अगर आप यहाँ तक आ गए, अभी तक वीडियो देख रहे हो, तो अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। और लास्ट में भी हार्ड वर्क, पेशेंस, कंसिस्टेंसी, पढ़ाई मोटिवेशन बनाने के लिए ये चाहिए है कंसिस्टेंसी। और आप अगर कॉलेज स्टूडेंट हैं तो हेल्थ ठीक रखने के लिए वो टिप मैंने ऐड कर रहा हूँ कि वर्कआउट करें, जिम करें, स्पोर्ट्स खेलें एक दिन में 1-2 घंटा, जिससे हेल्थ ठीक रहे। और हेल्थ जब शरीर बॉडी ठीक रहती है तो माइंड भी अच्छा रहता है। तो वीडियो एंड करते हैं। वेरी वेरी गुड बाय डियर स्टूडेंट्स, यूनिट हो सकती है फिनिश और अभी हम नई यूनिट शुरू करेंगे और उसमें मिलेंगे। टिल देन वेरी वेरी गुड बाय डियर स्टूडेंट्स।